बांकीपुर में मतलब अलग सी हलचल है पूरी। कहा था कि 25 से अधिक सीट आएगी तो हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। वादे बहुत सारे, नीतीश कुमार ने भी जो है सदन में कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। हजारों ऐसे उदाहरण है। राजद क्यों हारती रही इतनी बार? ये राजद का वो की जमीन नहीं है, वो नहीं बिक्री होगी तब। एक हाइपोथेटिकल सवाल है, ऐसा हो सकता है कि प्रशांत किशोर की तरफ लोग इसलिए भी झुक जाएं क्योंकि एक यूजीसी वाला मुद्दा है जिस पर भाजपा ने प्रमुखता से अपनी बात नहीं रखी। दूसरी कि भाई सीट खाली हुआ है, प्रशांत किशोर बोलने वाले नेता हैं, उनके पास जानकारी है, तो ऐसा उनको लोगों को लगे कि भाई एक बार मौका देकर देखते हैं कि सीट की तो बात है। और विपक्ष समय देगा तब न जनता। वो अब तेजस्वी यादव, मैं मानता हूँ कि विपक्ष के नेता के रूप में जो उनको परफॉर्म करना चाहिए वो ज़्यादा अवकाश में रखते हैं। राजनीति में जब आप बड़े रणनीतिकार होते हैं, आप चीज़ों को जब समझने लगते हैं तो पहले मंथन करते हैं। प्रशांत किशोर ने मंथन किया। प्रशांत किशोर यदि चुनाव लड़ेंगे तो ये वैसे ही चुनाव होगा जैसे बेगूसराय में कन्हैया लड़े। कहा जा रहा है कि जय कुमार सिंह, टामा सिंह, प्रभुनाथ सिंह के परिवार से जो सदस्य हैं वो अन्य कुछ पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता, वो सारे क्षत्रिय हैं और एक मंच पे आके आनंद मोहन के साथ मिलकर एक नई पार्टी बना। ये आनंद मोहन की एक पहचान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे लालू राज याद है, रॉबिन हुड बने हुए थे उसमें, और एक अपना तौर तरीका है आनंद मोहन का, बात रखने का, कहने का। मुलायम सिंह से कांग्रेस ने दोस्ती की, बिहार में लालू जी से दोस्ती की, तभी न सवर्ण समाज जो है वो बिदक गया। और एक तरह से कहिए कि आज की तारीख में उसके पास अब विकल्प कहाँ है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों अलग सी हलचल है। 243 सीटों पर चुनाव हो गए, इतनी सियासत तेज नहीं दिखी, लेकिन अभी बांकीपुर विधानसभा नीति नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुआ, उपचुनाव होना है। ऐसे में भाजपा का वो गढ़ माना जाता है। राजद लगातार लड़ती रही, हारती रही। प्रशांत किशोर की एंट्री की बात हो रही है। कई अन्य भी जो है मुद्दे हैं जिस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। पहला शुरुआत जो है इसी से करेंगे। सर, बांकीपुर में मतलब अलग सी हलचल है, पूरी जनसुराज की टीम लगी हुई रहेगी, क्यों नहीं। बांकीपुर की सीट है वो बीजेपी की, आपने खुद ही ठीक ही माना कि वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, स्ट्रॉन्ग सीट मानी जाती है। जब नितिन नवीन के पिताजी भी वहाँ थे, नवीन किशोर सिन्हा, तो भी वो जीतते थे। अब ये कई परिवार में हमको लगता है 8-9 चुनाव से बांकीपुर सीट पर, हाँ, उसके पहले बांकीपुर सीट का नाम कुछ पटना पश्चिम हुआ करता था। अब नितिन नवीन ने इस्तीफा दिया, वो खाली सीट है। आज तो चुनाव आयोग ने परिषद की 10 सीटों के लिए 18 जून को चुनाव होगा, डेट अनाउंस कर, यानी असेंबली की वो सीट के लिए अभी भी इंतजार है। कभी भी हो सकती है घोषणा, 6 महीने के बाद वो होना है। लेकिन वो सीट बीजेपी की है। आपने कहा कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ेंगे या उनका कोई और बंदा लड़ेगा। प्रशांत किशोर लड़ेंगे तो फिर प्रशांत किशोर की प्रतिष्ठा पिछले विधानसभा के चुनाव में तो जन स्वराज ने बातें बहुत लंबी लंबी की थी, बहुत पिट गई। कहा था कि 25 से अधिक सीट आएगी तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब वहाँ 85 सीट आ गई, तब कहने लगे कि भाई वोटर्स को खरीद लिया गया 10-10 हज़ार उससे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि क्लेम करना अच्छी बात होती है, टॉल क्लेम्स करता है ना तो फिर जो दशा होती है, जो आपने देखा जन स्वराज पार्टी की हुई। इसी में जोड़ेंगे सर, आप अनुभवी पत्रकार हैं, आपको नहीं लगता है कि राजनीति में ये सारी बातें आती जाती रहती है? वादे बहुत सारे, नीतीश कुमार ने भी जो है सदन में कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। हजारों ऐसे उदाहरण है। किशोर परिचय के मुहताज नहीं है। ठीक है, प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार थे, बड़ी मेहनत की, बहुत कम रहा। मैं भी 30-35 साल से राजनेताओं को राजनीतिक गतिविधियाँ देख रहा हूँ। वो एक नेता इतना गांव-गांव की पदयात्रा नहीं की थी जो प्रशांत किशोर ने 2 साल पदयात्रा की, अपने को जनता से कनेक्ट किया, गांव-गांव की समस्या समझने का काम किया और पार्टी बनाई। और जो बातें की, थोड़ी मुझे लगता है कि उनके कैंडिडेट के चयन में या वो क्लिक नहीं किया। तो सरकार ही बनाने जा रहे थे वो, और जदयू और जिसको कहिए एनडीए और महागठबंधन के तीसरा विकल्प बनना चाहते थे। अब जो बांकीपुर से यदि प्रशांत किशोर लगते हैं और विपक्ष का अकेला उम्मीदवार होते हैं, तभी कड़ी फाइट होगी। अच्छा, कड़ी फाइट की जब आप बात कर रहे हैं सर, राजद क्यों हारती रही इतनी बार? ये राजद का वो की जमीन नहीं है, वो नहीं है। ठीक, पूरे पटना शहर का आप यदि पटना सिटी से यदि करेंगे तो 4 सीटें हैं विधानसभा की। कभी कोई दूसरा दल जीता है क्या? नहीं। इसलिए ये जो शहर की सीट है, जिसमें अब कास्ट कंपोजिशन की बात मैं अलग कर रहा हूँ, शहरी मतदाताओं पर बीजेपी का जादू चलता है, न सिर्फ बिहार में, पटना में, पूरे देश भर की है। कहीं कहीं अब बात आपको हो सके कोई ऐसी सीट आप गिना देंगे जहाँ फलना पार्टी या फलना नेता लड़ता रहा है।
तो पटना की बांकीपुर सीट पर बात सही है कि बीजेपी की प्रतिष्ठा तो यूं ही दांव पर लगी होगी, इसलिए कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो सीट खाली की है और 9 बार से वो परिवार का उस सीट पर कब्जा है। अब प्रशांत किशोर यदि आते हैं तो प्रशांत किशोर के लिए फिर ये दंगल पूरे बिहार भर में जो लड़े थे उससे बड़ा दंगल उनके लिए खुद ये होगा। बात भी आप प्रतिष्ठा आपको की याद जब बात होगा कर कि रहे हैं राघोपुर से चुनाव लड़ने की बात उन्होंने की थी, क्या हुआ? या तो अभी तो मेरी जानकारी थी कि हाँ पिछला कैंडिडेट जो उनका था कोई वंदना थी क्या, कोई कैंडिडेट थी वहाँ, तो वो शायद नहीं लड़के कोई दूसरा चेहरा हो या प्रशांत किशोर खुद लड़े। लेकिन आप जो कह रहे हैं सर हम उससे मतलब कि बड़ा इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन मानना यह है कि राजनीति में जब आप बड़े रणनीतिकार होते हैं, आप चीज़ों को जब समझने लगते हैं तो पहले मंथन करते हैं। प्रशांत किशोर ने मंथन किया, अब देख रहे हैं ऐसा कि विधानसभा में बोलने वाला तथ्य के साथ जानकारी के साथ ऐसा कोई विधायक नहीं, तो विपक्ष की तरफ से हम खड़ा रहे। नहीं ऐसा मत कहिए कि कोई विधायक नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जो राजद जिसको 25 सीट आई है या जो अभी 41 विधायक है ना, ये बात सही है कि विपक्ष की आवाज़ सशक्त नहीं दिख रही है और पूरी तरह से जिसको कहिए कि एनडीए ही हावी है और विपक्ष समय देगा तब न जनता। वो अब तेजस्वी यादव मैं मानता हूँ कि विपक्ष के नेता के रूप में जो उनको परफॉर्म करना चाहिए वो ज़्यादा अवकाश में रहते हैं, सत्र में भी अवकाश में रहते हैं, यूं ही अवकाश में रहते हैं। सम्राट चौधरी के लिए चुनौती होगी क्योंकि एमएलसी चुनाव सरकार बनने के बाद हारे, अब बांकीपुर नहीं, में एक दरकार है, आप जान लीजिए, एक सचमुच में एक रचनात्मक विपक्ष की रचनात्मक भूमिका हो और सरकार को मुद्दों की तो कमी है नहीं, मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन आज कोई चुनौती मुझे नहीं दिखती है, इसलिए कि सरकार के सामने बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता के सवाल पर प्रशांत किशोर ने संगठन बनाया, भले वो चुनाव के बाद पूरी तरह सबको विघटित कर दिया, फिर वो संगठन उन्होंने बनाया, लेकिन आप अभी चर्चा कर रहे हैं बांकीपुर से उनके चुनाव लड़ने की। मैं मानता हूँ प्रशांत किशोर यदि चुनाव लड़ेंगे तो ये वैसे ही चुनाव होगा जैसे बेगूसराय में कन्हैया लड़े थे। रिजल्ट क्या है आप सब देख लीजिए। तो ये मैं इसको इस रूप में अभी देख रहा हूँ। फिलहाल चुनाव लड़ने के पहले, नतीजा आने के पहले, हाँ प्रशांत किशोर लड़ते हैं और विपक्ष का इकलौता उम्मीदवार बनते हैं, कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं होगा तो बीजेपी का तो कोई उम्मीदवार होगा ही, तब लड़ाई बड़ा रोचक होगी। तब ये देखना होगा और उसमें तब होगा कि प्रशांत किशोर जो कुछ कहा करते हैं फिर वही मानता हूँ कि टेढ़ी खीर होगी तब भी। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल सवाल है, ऐसा हो सकता है कि प्रशांत किशोर की तरफ लोग इसलिए भी झुक जाएं क्योंकि एक यूजीसी वाला मुद्दा है जिस पर भाजपा ने प्रमुखता से अपनी बात नहीं रखी, दूसरी कि भाई सीट खाली हुआ है, प्रशांत किशोर बोलने वाले नेता हैं, उनके पास जानकारी है, तो ऐसा उनको लोगों को लगे कि भाई एक बार मौका देकर देखते हैं, एक ही सीट की तो बात है। यूजीसी वाला जो मुद्दा है रेगुलेशन वाला, उसमें ओवरऑल विपक्ष का क्या रोल रहा? विपक्ष तो उसका समर्थन कर रहा था और नहीं वही मैं कह रहा हूँ, प्रशांत किशोर किसकी रहनुमाई करेंगे? विपक्ष की आवाज़ बनेंगे और उसको तो सच पूछिए एक तरह से बेल आउट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट यदि उस एक्ट को नहीं रोका होता और नया एक्ट लाने की बात नहीं करता तो ये बात सही है कि पूरे न सिर्फ बिहार और पटना में, पूरे देश में सवर्ण समाज पर इसका भारी क्षोभ आक्रोश था, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट के उस हस्तक्षेप से, आदेश से कहीं ना कहीं गर्दन फंसने से भी बच गई है। अब वो तो नया कानून आने से रहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट हिदायत दी है, निर्देश दिया है कि भैया कुछ नए आप लोगों से बात कीजिए और नया कानून लाइए, लेकिन वो कानून नहीं चलने वाला है। मतलब आप मान रहे हैं कि बांकीपुर में अगर प्रशांत किशोर लड़ते हो और एक तरफा विपक्ष के इकलौता कैंडिडेट होते हैं तो टफ होगा लड़ाई। सीधी लड़ाई होगी तो नेचुरल है, जब सीधी लड़ाई होगी तब नेचुरल है कि वो लड़ाई बड़ा दिलचस्प होगी। राजद इतनी लड़ाई फाइट नहीं रहेगी। नहीं राजद नहीं रह सकता है, विपक्ष को अकेला वो ये यदि उम्मीदवार बनेंगे वो तब निश्चित रूप से बड़ा रोचक होगा। तब फिर वही मैं कहा कि बेगूसराय का याद कीजिए, बेगूसराय में कन्हैया लड़े थे गिरिराज सिंह के खिलाफ। लेकिन आप कन्हैया का बार बार जिक्र कर रहे हैं, आप ये क्यों नहीं कह पा रहे हैं सर कि रोचक में जीत और हार होता है, जनता को तय करना पड़ता है। गया इसीलिए कि पूरा फोकस पूरे देश, कई मेरे मित्र बाहर से भी आए थे जिनको मैं जानता हूँ, उनसे बड़ा अच्छा है और सचमुच में वहाँ मीडिया में तो काफ़ी हम आप उछाल रहे थे, लेकिन नतीजे इसीलिए प्रशांत किशोर लड़ेंगे खुद चुनाव। वो तो अब राघोपुर क्यों नहीं लड़े? पहला तो टेस्ट राघोपुर से करते, क्या उपचुनाव लड़ने आ रहे हैं वो? फिर एक बार अभी जंग देखिए, पहलवान जारी है सर, हाँ लड़े, वो लड़ना है तो भाई उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन इस चुनाव में मैं मानता हूँ बांकीपुर से लड़ते हैं तो एक दिलचस्प चुनाव होगा, लेकिन तब जब कोई अकेले विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। चलिए दिलचस्प होगा। दूसरा सवाल सर कि बड़ा उहापोह की स्थिति हो गई, जैसे आपने कहा सवर्णों की बात, तो अब आनंद मोहन सवर्णों की खूब बात कर रहे हैं। कुछ नाम हमारे पास सामने आए हैं, पता नहीं आप इसे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं। कहा जा रहा है कि जय कुमार सिंह, रामा सिंह, प्रभुनाथ सिंह के परिवार से जो सदस्य हैं वो अन्य कुछ पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता
वो सारे क्षत्रिय हैं और एक मंच पे आके आनंद मोहन के साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाने जा रहे तो वो मैंने एक ठाकुर की पार्टी बनेगी क्या? कोई पार्टी बनती है समरस समाज की बात करती है, सबको अगुआ रखेंगे, हाँ। अगुआ कोई रहे। अब एक पार्टी और बनाई थी आनंद मोहन ने, बीपीपा। तो ये आनंद मोहन की एक पहचान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे लालू राज याद है, रॉबिन हुड बने हुए थे उस समय। और एक अपना तौर तरीका है आनंद मोहन का, बात रखने का, कहने का। थोड़ा तुनुक मिजाज भी हैं, कुछ कुछ भी कह देते हैं, आपने देखा। अब अभी तो एक लड़ाई लड़ रहे थे वो, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद लोगों ने कहा, ये जदयू से आवाज़ निकली कि भाई तो पुत्र मुंह में फंस गए हैं, धृतराष्ट्र हो गए हैं, क्या क्या कहा, कोई वजूद नहीं है उनका। वो वहाँ वजीरगंज से उनका सुपुत्र लड़ा तो मार्जिन बता रहे हैं लोग कि कैसा जीता। तो ये सारी बात हो रही है। लेकिन अब उनके बेटे जो हैं वो कोई, अभी आपने देखा कि उप मंत्री का दर्जा हासिल हो गया है। राज्य विस्तृत समिति के मेंबर पहले भी थे। अभी कुल मिला जुला कर ये पहले तो है कि राजपूत लीडर भाई पहचान तो है ही उनकी, लेकिन अब ये करते हैं तो चलिए हम लोग की शुभकामना होगी। सफल हो पाएंगे, आपको क्या लग रहा है? देखिए ये भविष्यवाणी ना होगी। एक पार्टी जो आप बता रहे हैं लोग, हाव भाव जब देखते हैं, जब इस समाज को आप कहीं ना कहीं अभी कुछ राजनीतिक तौर पे- सफलता और असफलता जो है ना, अब वो बात है कि जिस समय वो लड़े थे चुनाव ना, उस समय स्थिति दूसरी थी। आज किसे लड़ना है? बीजेपी से लड़ना है। सत्ता में एनडीए है, पहले तो विपक्ष का चेहरा बनेंगे तो लड़ना किससे है? लड़ना होगा एनडीए से ना। तो अब एनडीए से अभी तो राजद नहीं कुछ कर पाया। अब उसमें आनंद मोहन क्या कुछ करेंगे वो अलग विषय है। अभी तो टोटल जो अब सवर्ण वोट है, एंटी लालू वोट बन गया है, वो देता है एनडीए को। अब उसमें आनंद मोहन जैसा आप बता रहे हैं कि नई पार्टी बनाएंगे, लोगों को सबको संगठित कर रहे हैं, तो एक पुराना अनुभव है पार्टी चलाने का, फिर एक नई कोशिश उनकी होगी। पूर्व वोटर की आप बात कर रहे हैं सर कि सवर्ण एंटी लालू बन गए हैं, कभी कांग्रेस के भी साथ सवर्ण थे बहुत। ये तो यूपी में जैसे बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए मुलायम सिंह से कांग्रेस ने दोस्ती की, बिहार में लालू जी से दोस्ती की, तभी ना सवर्ण समाज जो है वो बिदक गया। बिल्कुल। और एक तरह से कहिए कि आज की तारीख में उसके पास अब विकल्प कहाँ है? अभी ये स्थिति बनी है। लेकिन कल होकर के कोई सवर्ण समाज में एक नया कॉम्बिनेशन इक्वेशन क्या बनता है, ये राजनीति में हमेशा हर चुनाव में कुछ नया नया समीकरण भी बनता है। अब आने वाले दिन में अभी उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। अभी आनंद मोहन पार्टी बनाने जा रहे हैं और अपने लोगों को संगठित कर रहे हैं, तो अब यही सवाल तो हमारी शुभकामना है। एक आखिरी सवाल सर, रितु जायसवाल पिछले बार आरजेडी से बागी होकर चुनाव लड़ी, भाजपा में आज ज्वाइन की हैं, क्या मतलब बेनिफिट क्या है बीजेपी को? क्योंकि बांकीपुर सीट में वैश्य समाज का भी खूब बोलबाला है। देखिए वैश्य समाज से आती हैं। ठीक है। आपको याद होगा उस चुनाव में रमा देवी सिटिंग एमपी थी, उसको काटा गया टिकट। और वहाँ लवली आनंद के खिलाफ भी वो चुनाव लड़ी हैं, पार्लियामेंट का भी लड़ी है और असेंबली का भी। जमीनी कार्यकर्ता रही, एक पहचान रही है। रितु एक फाइटर राजनीतिक कार्यकर्ता की पहचान रही। अब वो राजद से धोखा खा गई, राजद में जगह नहीं मिली। आज मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसके बाद ऊर्जा राजद तेजस्वी को क्या करना चाहिए, कैसे राजनीति करनी चाहिए, आज भी वो यही सब बात कर रही हैं। मतलब अभी राजद के उससे बाहर नहीं निकली है, एरा से। हाँ भले बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बीजेपी को तो जितना भी विपक्षी दल में तोड़ फोड़ हो, लोग भगदड़ मचे तो मैसेजिंग न करने। अभी कोई चुनाव हो रहा है, अभी निकट भविष्य में चुनाव होगा पंचायत का। रितु का वहीं से इमरजेंसी भी हुआ था। बिल्कुल। तो इसलिए रितु आई हैं, उनको लगा कि भाई बीजेपी उनके लिए एक अच्छी जगह होगी, पनाह मिलेगी, यहाँ उनको भविष्य दिखा होगा। आई हैं। इतनी बड़ी नेत्री हैं कि कोई दावे वादे के साथ भाजपा लाई होगी, कोई कंडीशन उन्होंने रखा ये सब तो मैं नहीं जानता हूँ कि कोई डील से आई हैं कि वही उनको लगा कि बीजेपी अब तो राजद से नहीं पड़ा। उपचुनाव होना है उसको लेकर कौन सा उपचुनाव? अभी बांकीपुर भी देखा जा रहा है। अरे बांकीपुर में कोई रितु को टिकट मिल रहा है क्या? एक बात नहीं, अब देखिए कल्पना में कुछ ऐसी बात हो तो हमको कुछ नहीं मालूम है, मुझे तो नहीं लगता है। नहीं लगता नहीं, वहाँ कोई रितु को टिकट मिलेगा ये तो हमको नहीं लगता है। रितु अपने जो जिले की राजनीति करती हैं, और जब राजद से धोखा खा गई, मैंने कहा जमीनी कार्यकर्ता है, एक पहचान है, संघर्षशील महिला है। लेकिन अब वो हर पार्टी अपनी सुविधा से अपने भविष्य को ध्यान में रख करके आज वो ज्वाइन की है, इसको इसी रूप में मैं देखता हूँ। चलिए बहुत धन्यवाद। बांकीपुर सीट पे चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा और प्रशांत किशोर लड़ते हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से इकलौता चेहरा होते हैं, तो मुकाबला बड़ा रोचक होगा। तो फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।